सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 20 तक कल पहले हो गए थे ना। अब कार्यपत्र की किस है, इसमें आपको विराम चिन्ह की पहचान करवाएंगे, उसका उपयोग करना बताएंगे। ठीक है ना। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह का मतलब बोर्ड पर समझाता हूं। बोर्ड पर देखो एक बार। विराम चिन्ह ध्यान से सुनना, ठीक है। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, आराम करना, सांस लेना। समझ गया क्या? जब हम कोई बात करते हैं तो सारी बात एक ही सांस में नहीं बोल सकते। एक बार में सारी बात पूरी नहीं होती, बीच में रुकना पड़ता है। एक तो रुकना पड़ता है, दूसरी बात कई बार अलग अलग भाव दिखाने पड़ते हैं। चेहरे के अंदर के भाव, चेहरे से या हाथों से या बातों से, कैसे भी भाव दिखाने पड़ते हैं कि हम कौन सी बात किस भाव से कह रहे हैं। तो उसका भी कुछ चिन्ह लगाना पड़ता है, क्योंकि बोलते समय तो हाव भाव से दिखाते हैं। कैसे? देखो मैं 3 शब्द बोल रहा हूं, ये उदाहरण दिया करता हूं मैं हमेशा। अब देखो, दिल्ली जाना है। अगर कोई मुझसे प्रश्न पूछे कि कहां जाना है, तो मैं उत्तर बताऊंगा दिल्ली जाना है। मेरी बात मैंने पूरी कर ली तो पूर्ण विराम आ गया। बता दिया मैंने पूरा जो था वो, तो पूर्ण विराम आ गया। ठीक है ना। अब अगर मैं यूं बोलूं दिल्ली जाना है, तो आप समझ गए कि गुरुजी इससे पूछ रहे हैं। दोबारा सुनो, दिल्ली जाना है, आप क्या समझे? पूछ रहे हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूं, तो फिर मुझे यहाँ यूं करना पड़ेगा। कैसे? कि बोलते समय तो दिल्ली जाना है यूं कर दूंगा, पर जब लिखा हुआ है, किताब में छपा हुआ है, तब क्या पता लगे कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं या उत्तर बता रहे हैं। विराम चिन्हों से। हाँ, विराम चिन्हों से पता चलता है। इधर देखो, दोबारा से ध्यान दो। यही बात है। देखो दिल्ली दिल्ली जाना है। अब यहाँ देखो, दिल्ली जाना है, ये तो लाइन है ना, दिल्ली जाना है। इसका मतलब किसी ने मुझसे पूछा है कि कहाँ जाना है, और मैंने उत्तर बताया कि दिल्ली जाना है। उत्तर बताया। अब मैंने उत्तर नहीं बताया, या पूछा है। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली जाना है, पूछ रहा हूँ। तो बातों से तो पता लग जाता है कि मैं पूछ रहा हूँ या मैंने उत्तर बताया है। लेकिन किताब में ये लाइन छपी हुई हो, इतने से दिल्ली जाना है, तो क्या पता लगेगा कि ये उसने उत्तर बताया या प्रश्न पूछा है? पता चलता है इन चिन्हों से। पूर्ण विराम है, इसका मतलब मैंने बात पूरी करके बताई है, और प्रश्नवाचक का मतलब मैं पूछ रहा हूँ। तो जहां विशेष भाव दिखाते हैं, वहां कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। समझे? एक तो भाव दिखाने के लिए, एक सीधा सीधा रुकने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं राम, मोहन, सोहन और पंकज दिल्ली जा रहे हैं, तो राम, मोहन, सोहन, ये सारे इनके बीच में कोमा आएगी, अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम। कोमा बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो अब आपको कोई शब्द बाजार से कि क्या क्या लेकर आए हो, तो अपने बोलेंगे आलू, टमाटर, एक ही चीज बताएंगे ना, तो उनके बीच में कोमा आती रहेगी, अल्प विराम। क्या करेगा? अल्प विराम। क्या लेके आए कि आलू, टमाटर, गोभी, है ना, यूं ये कोमा आती रहेगी। समझ गया क्या? और लास्ट में अगर कोई कहना ककड़ी, तो लास्ट वाले को औ से जोड़ते हैं, और ककड़ी। यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे। जितने भी 2, 4, 5 उदाहरण है ना, सब में कोमा आएगी, लास्ट वाले को औ से जोड़ देंगे। समझ गई बात है? दो ही हो ना तो और आ जाएगा बीच में। दो ही हो तो 3 हो ना तो पहले के कोमा आ जाएगी, दूसरे का और आ जाएगा। यानी लास्ट है ना, उससे पहले और आ जाएगा। इतनी बातें समझ गए क्या? विराम चिन्ह ध्यान में आया? अब विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, तो जो बड़े बड़े हैं वो बता देता हूँ। एक तो है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये, ठीक है ना, बात पूरी होने के बाद। एक होता है अल्प विराम।
अल्प विराम, जिसको कोमा कहते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। एक होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम, ये क्या होता है, ये कोमा से होती है ना, ये कोमा से, इसके ऊपर बिंदी, ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत कम रुकना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज्यादा, और पूर्ण विराम में पूरा रुकना पड़ता है। अब ये रुकना पड़ता है, ये ऐसे नहीं रुकना पड़ता, मैं रुक गया, दिल्ली जाता रुक गया, ऐसे नहीं रुकना पड़ता, मतलब ऑटोमेटिक रुकना पड़ता है, जिसको मैं एहसास करवा के बताता हूं एक लाइन से। अब यहां देखो, ये दो है, दो में दो ही पंक्तियां होती है, कोई भी दो लो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से भी नाम मिले गांठ पड़ जाए। हर एक दो लाइन में आता है, दो लाइन में आता है, पर उसके चरण चार होते हैं, चार चरण। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो दो हो गए ना। अब यहां देखो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो एक चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण और चौथा चरण। दो हाथ दो लाइनों में आता है, चार चरण आते हैं, तो बीच में एक कोमा आ गया, अल्प विराम आ गया। अब देखो, यहाँ रुकना समझा रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं, रुकना। जहां रुकते हैं विराम लेते हैं, थोड़ा विराम लेते हैं, वहां विराम चिन्ह आ जाता है, थोड़ा लेते तो अल्प विराम आ गया, पूरा विराम आ गया तो पूर्ण विराम आ गया। समझे बात। एक नई चीज होता था, बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता होता, जो 12वीं में पढ़ते हैं उनको भी नहीं पता, जो 12वीं में पढ़ते ना, आपके बड़े भाई 12वीं में पढ़ते हैं, उनसे जाकर आज पूछ रहा कि जो दो होता है या कोई और कोई पद होता है, तो कई बार उसमें एक लाइन और नीचे वाले दो लाइन आती है, इसका क्या मतलब है। तो जब एक पद पूरा होता है ना, तो एक लाइन आ जाती है, पूरा ही पूरा हो जाता है ना वो संपूर्ण, तो दो आ जाती है, ठीक है ना। चलो, अब मैं ये रुकना बता रहा हूं, गुरु गोविंद दो खड़े। अब आपको, आप तो जानबूझ के रुके थे, गुरु गोविंद दो खड़े, जानबूझ के नहीं रुकते, जहां कुछ भाव दिखाने के लिए थोड़ा विराम लेना पड़ता है, वहां ऑटोमेटिकली विराम आता है, और वहां लिखते समय विराम चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, वो कह रहे हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं उनके दोनों में से किसके पांव लगूं, पहले प्रणाम किसको करूं। मैं रुकना बता रहा हूं, उसको एहसास करो कैसे रुकता हूं। इधर देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ तो बात पूरी हो रही है आधी सी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गोविंद यानी भगवान, कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। अब वो कह रहे मैं उनमें से किसके पांव लगूं, प्रणाम किसको करूं। तो यहाँ कोमा आ गई कि गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ रुका था मैं। अब इसको देखो, यहाँ से हटाता हूं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ लगा दूं तो हो जाएगा गुरु गोविंद दो खड़े काके, दो खड़े काके, क्या मतलब हो दो खड़े काके, कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ये देखो, अगर मैं यहाँ लगा दूं, आप सोच रहे हो कि गुरुजी अपनी मर्जी से लगाए, मर्जी से नहीं लगाना मैं, आप खुद लगा के देखो एक बार, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो। अब बोल के देखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके, गुरु गोविंद दो खड़े काके, दची नहीं ना बात। गुरु गोविंद दो खड़े, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब यहाँ आधी बात पूरी हुई है, तो यहाँ कोमा आएगा ये, अब समझिए क्या, इस तरह से कोमा या अल्पविराम आया करता है। अब आपकी किताब में आई ना ये 21वां, इसमें कहा कौन सा विराम चिन्ह आएगा वो आपको भरना है, ठीक है। और बता देता हूँ, एक होता है प्रश्नवाचक, वो आपको पता ही है, ठीक है। एक होता है विस्मयबोधक, विस्मय होता है जहां आश्चर्य के, सुख के, दुख के भाव आते हैं, वो होता है यूं करके यूं, ये विस्मयबोधक चिन्ह होता है, समझे। ये किसका निशान है, बराबर का, तुल्य का, समझ में आई बात है। इस तरह से बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, ठीक है ना। पहले ये आप वाली किताब वाले करो, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखो। तो कह रहा है कि माता जी कहाँ गई, तो ये कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो इसने लगा कर दिखा दिया कि माता जी कहाँ गई, ये लगा दिया प्रश्नवाचक, है ना। अब आगे आपको लगाना है, भारत मेरा देश है, यहाँ लगाना है पूर्ण विराम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो डंडा सा सीधा ही, है ना, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। नीचे लिख लो, भारत
मेरा देश है, पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है, अब नीचे क्या कह रहा है वो, वह क्या खुशबू है, मतलब वो कह रहा है गजब की खुशबू है। एक बात सुनो थे ध्यान से, अपनी किताब में देखते रहो और मुझे बताओ, पढ़ो पहले इसको, पढ़ो सारे पढ़ो, पढ़ो। वाह क्या खुशबू है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या खुशबू है, या खुद ही कह रहा है कि गजब है? हाँ, एक मैं कहूं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो क्या पूछ रहे हैं ना, यहाँ पूछ रहे हैं क्या वाह क्या खुशबू है, इसमें पूछ रहे हैं वो तो कह रहा है गजब खुशबू है। तो ये फिर क्या क्यों आया, प्रश्न के लिए आया क्या? नहीं। तो क्या किस लिए है? विस्मय के लिए। तो विस्मय बोधक चिन्ह लगा दो यहाँ, कौन सा? पूर्णविराम के नीचे बिंदु लिखो यहाँ, वाह क्या खुशबू है, और ये लगा दो। ठीक है, अब है अनुज, राधा, सीमा और आशु बाजार गए, अल्प विराम लगाना है, तो ये बीच बीच में लगाते रहो, अनुज के लगा दो, राधा के लगा दो, और आखिरी के आगे मैंने कहा था ना और आता है, कोमा नहीं आती। ठीक है ना, अब इसको नीचे वाली लाइन में लिख लेना आप। ठीक है, अब अगला देखो, बाहर कौन खड़ा है, ये तो पूछ रहा है ना वो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है यहाँ, तो लिख लेना आप, लिख लोगे क्या? बाहर कौन खड़ा है, आगे कौन सा चिन्ह लगाऊं? प्रश्नवाचक है। अब दूसरा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार हैं, तो यहाँ कोमा लगाते रहो, क्षमा, दया, अहिंसा और प्रेम। अब यहाँ और आना चाहिए था, नहीं आया तो आप कोमा ही लगा दो। ठीक है ना, समझाई बात है, जीवन के आधार हैं, यहाँ पूर्णविराम, बात पूरी हो गई ना, तो यहाँ पूर्णविराम आ गया। अरे जरा सुनना, ठीक है, यहाँ पूर्णविराम आ जाएगा। अब है जीवन तो रंगमंच है, यहाँ योजक चिन्ह आएगा एक तो, ठीक है, और पूर्णविराम लगाओ यहाँ, हमें अपने देश से प्यार है, बात पूरी हो गई, पूर्णविराम लगा दो। क्या यहाँ बारिश हुई थी, पूछ रहे क्या वो, पूछ रहे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, क्या यहाँ बारिश हुई थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न तीसरा देखो, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है, तो प्रश्नवाचक वाला कोई भी एक वाक्य बनाओ, बनाओ आप, मैं चेक करूंगा। मामा जी कहाँ गए हैं, ठीक है, और तू बता, तुम कहाँ जा रहे हो, और बनाओ, बता भी, बता तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग बताओ। हाँ, और कोई बताओ। वेरी गुड, तो ये लिख लो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। आपका गांव कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब आगे है विस्मय बोधक, तो लिखो हाय राम, और इसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा दो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है ना, अब पूर्णविराम का देखो, राम बाजार जाता है, राम खेत जाता है। ठीक है, अब ये कोमा वाला भी बताया मैंने, कोई भी वाक्य बना लो, पिताजी बाजार से रामायण, कोमा लगाओ, गीता व महाभारत खरीद लाए, ये पूर्णविराम आ गया। समझ में आ रही बात? अब अगला निकालो कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 में देखो, संज्ञा शब्दों को और विराम चिन्हों को दोनों को पहचानना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द आपको मैंने संज्ञा बताई हुई है ना, बताई हुई है संज्ञा, बताओ संज्ञा कहते किसको है, बताओ। तो अब इसमें छांट के बताओ,
विजय तुम यहाँ आओ, इसमें संज्ञा कौन सी है? वेरी गुड, विजय संज्ञा है। ठीक है, और विराम चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? पूर्ण विराम। क्या यहाँ लिखो, उप आगे खाली जगह ना, उसमें लिखो विजय, और फिर कोमा लगा कर ब्रैकेट में लिख लो पूर्ण विराम। दोनों बताने हैं आपको, विराम चिन्ह भी बताना है और संज्ञा भी बतानी है। पूर्ण विराम, समझ में आई बात है? अब ख देखो, कविता कक्षा 4 में पढ़ती है। कविता आ गई, और क्या आ गया? कक्षा। वेरी गुड, दो दो संज्ञा इसमें, कविता और कक्षा। और विराम चिन्ह कौन सा है? हाँ, पूर्ण विराम आ गया यहाँ। ठीक है, गे देखो, मैं अलवर का रहने वाला या वाली हूँ। अलवर है, वेरी गुड। और विराम चिन्ह कौन सा है? हाँ, पूर्ण विराम आया है। फिर वह कॉपी किसकी है? इस, हाँ, कॉपी संज्ञा है। विराम चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक, ये लिख देना यहाँ, कॉपी और प्रश्नवाचक। ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न देखो, उचित संज्ञा शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। क्या काम करते हैं? वह नहीं आएगा, आप। वेरी गुड, आप क्या काम करते हैं? ये देखो, है के ऊपर है ना बिंदु है, दिख रहा है क्या? तो ये कब आता है पर बिंदु? हाँ, बहुवचन में। और एक हो तो फिर नहीं आता। ठीक है ना। जैसे राम पढ़ता है, वहां तो बिंदु नहीं आएगा, और लड़के पढ़ते हैं फिर बिंदु आ जाएगा। तो अब यहां बताओ, आप है ना बहुवचन के लिए आता है। ठीक है। अब देखो, मेरी हिंदी की पुस्तक कहाँ है? पुस्तक, ये संज्ञा शब्द भरना आपको। गे में देखो, दिल्ली में स्थित है लाल किला। लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक है। फिर यह है, मैं की रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। समझ गए? हाँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। वेरी गुड, भारत लिख लो, शानदार बात है। समझ आई बात है? अब प्रश्न तीसरा देखो, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाने आपको। पतंग, ये तो मैंने बहुत अभ्यास करा है। शब्द दे करके उसका वाक्य में प्रयोग करवाना बताया हुआ है। कर दोगे? चलो खुद ही बताओ। ये है, पहला है पतंग, बनाओ। क्या? पतंग उड़ रही है। और कोई बनाओ दूसरा वाक्य। हाँ, वह पतंग उड़ा रहा है। वेरी गुड। और फिर उदयपुर का बनाओ, बनाओ। हाँ, उदयपुर झीलों की नगरी है। और बनाओ उदयपुर का कोई दूसरा बनाओ। हाँ, मैं उदयपुर जाऊंगी। वेरी गुड। अब ऊंट, ऊंट रेगिस्तान का ज्यादा। और बनाओ ऊंट पर, बनाओ बनाओ। हाँ, पालतू पशु है। वेरी गुड, सही है, राजस्थान का पालतू पशु। वेरी गुड। अच्छा, सरोज का बनाओ। सरोज कहाँ जा रही हो? सरोज 7वीं में पढ़ती है, 8वीं में पढ़ती है, ऐसे बना लिया करो। फिर चौथा प्रश्न देखो, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना आपको। तुम यहाँ कितने बजे आई? ये आई पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा। आई पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा यहाँ। या तो तुम की जगह आप करो, आप यहाँ कितने बजे आई, तो फिर ये आई पर बहुवचन आता है ना। ये जब किसी को आदर देते हैं तो बहुवचन आता है, तो आप होता ना आप, तब तो आई आ जाता। नहीं तो ये बिंदु ये ऐसे लग गया। ठीक है। तो तुम यहाँ कितने बजे आई, तो ये यहाँ कितने बजे आई, कितने प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। अगला देखो, अरे विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ। अरे विमलेश, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ लगाओ विस्मयबोधक चिन्ह। इसको संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, तेल चीनी और घी लाना के आगे पूर्ण विराम आ जाएगा। यह देखो, मेरा नाम सिम्मी और मेरी बहन का नाम सानू है, पूर्ण विराम आ जाएगा यहाँ। पांचवां देख लो, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्ठक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही निशान लगाइए। तो ये वाह कितना सुंदर शॉल है। हाँ, विस्मयबोधक। और ये यहाँ 2 बार आएगा, यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये कितना पूछ नहीं रहा, तो यहाँ भी आएगा।
ये विस्मयबोधक है। फिर है तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक है। ठीक है। पवन और अमन अच्छे मित्र हैं, पूर्ण विराम। वेरी गुड। ये पूरे हो गए 22 तक। ठीक है। कल करेंगे 23वां और 24वां। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।